इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। एक आदमी की बकरी चोरी हो गई। अब उसे पता चल गया भाई बकरी किसने चुराई है। तो गांव का सीधा साधा आदमी था, सरपंच के पास चला गया। सरपंच साहब, इसने मेरी बकरी चुराई है। सरपंच ने बुला लिया उस आदमी को, पंचायत बैठ गई। बोले भाई तूने इसकी बकरी चुराई है। चोर भी भला आदमी था, उसने कहा हाँ महाराज, बकरी तो मैंने ही चुराई है। तो क्यों चुराई? कह रहे जनाब खाने के लिए खाना नहीं था, काट के खा गया, भूख से जान निकल रही थी, बीवी बच्चे भूख से मर रहे थे। मैं ऐसी आर्थिक स्थिति में, ऐसी मजबूरी में अगर बकरी ना चुराता तो मैं क्या करता। तो मुझे अपने परिवार धर्म का पालन करना था, इसलिए बकरी चुरा ली और खा ली। अब पंच ने कहा, सरपंचों ने कहा कि भाई ये तो तुमने चोरी की है, तो इसका तो दंड मिलेगा। उसने कहा महाराज जो दंड देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी अवस्था आप देख लीजिएगा कि मैंने किन हालातों में चोरी की थी। तो सरपंचों ने भी माना कि हाँ इसकी आर्थिक हालत तो ठीक नहीं थी और ये बकरी ना चुराता तो परिवार भूख से मर जाता, तो ये करता भी तो क्या करता। अब जिसकी बकरी चोरी हुई थी उसको कहा गया भाई देखो बकरी जब चोरी हुई तुम क्या कर रहे थे? कह रहे मैं वहाँ पे सोया हुआ था खाट पे। कह रहे तुम खाट पे सोए हुए थे तो तुम्हारी लापरवाही के कारण बकरी चोरी हुई। भाई तुम अपनी बकरी की रक्षा नहीं कर रहे हो, लापरवाही बरत रहे हो। ये आया भी खोल के ले भी गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, इतनी बड़ी लापरवाही। तो ये तो तुम्हारी लापरवाही के कारण चोरी हुई है, ये तो तुम्हारी लापरवाही की सज़ा है जो तुम्हें मिली है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो जिस समय ये बकरी चुरा रहा था और तुम्हारी आंख खुल जाती तो तुम क्या करते? तो कह रहे जनाब मैं तो मतलब काट देता इसे, कुल्हाड़ी से मार देता इसको, ऐसे थोड़ी मैं चोरी हो जाने देता। तो कह रहे देखो दूसरी बात, इसने अपनी जान को जोखिम में डाला। तुम्हारी बकरी थी परंतु तुम तो इसकी जान ले लेते, तो इसने तुम्हें एक संभावित अपराध से भी बचाया। तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता बकरी के चक्कर में, और इसने अपनी जान को जोखिम में भी डाला। और अगर मारते नहीं तो कम से कम इसको बुरी तरीके से पीटते तो ज़रूर, तो फिर इसका इलाज में भी इतना खर्चा होता। तो ये गलती भी तुम्हारी है। तीसरी बात, ये तो भला आदमी है, गांव का, बुलाने पे आ गया और मान रहा है कि मैंने चोरी की है। अगर कोई चोर बाहर गांव का होता तो तुम्हारी बकरी जो इसने चुराई है वो शहर ले जाता और दुगने तिगने दामों में वहां पे बेच देता। मतलब तुम्हें अगर ये बकरी ना मिले वापस तो तुम अब नई बकरी खरीदोगे तो 5,000 रुपये की तुम्हें मिलेगी कम से कम। कह रहा हाँ जनाब वो तो बकरी तो मुझे चाहिए, बकरी तो मिलेगी तो 5,000 की। तो कह रहे कि ये 5,000 रुपये की बकरी ये यहाँ ले आया है, तो अब हम ये फैसला सुनाते हैं कि तुम इसको 2,000 रुपये दे दो और अपनी बकरी खरीद लो। तो सुनने में, दिखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये अन्याय है, पर ये अन्याय नहीं है, ये तुम्हारे लापरवाही की सज़ा है। तुम्हें संभावित हत्या के आरोप से बचाया, अपराध से बचाया, उसका फल है। और तुम्हें 5,000 की बकरी 2,000 रुपये में मिल रही है। और आगे से तुम्हें सीख मिल गई कि बकरी जब बंधी हो और तुम सो रहे हो तो इतने लापरवाही से मत सो कि तुम्हारी बकरी कोई ले जाए। आज बकरी ले गया, कल को कोई तुम्हारी घरवाली ले जाएगा, परसों कोई तुम्हारा सोना चांदी ले जाएगा उठा के, तो सरपंच का सारा काम छोड़ के तुम्हारा मसला ही हल करते रहेंगे। अब इसमें कानून, न्याय और समझौते की बात है। कानून तो ये कहता है कि
चोरी की है तो जो आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, या जो बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गई उसके हिसाब से उसे चोरी की सजा मिलनी चाहिए। पर कानून तो सिर्फ रोकने के लिए है, समाज में एक डेटरेंट के लिए है। कानून तो सिर्फ इसलिए कि मामला अगर कोर्ट में गया और सिद्ध हुआ कि इसने ये अपराध किया है तो उसे उस कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। न्याय के लिए सिर्फ ये मान लेना उस व्यक्ति का कि बकरी मैंने चुराई है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने, पंचायत के सामने या किसी के सामने दिया हुआ बयान कोई मायने नहीं रखता। और जब तक कि तमाम सबूत ना हो, गवाह ना हो, तब तक पूरा प्रोसीजर पूरा ना हो जब तक, तो न्याय व्यवस्था अपना काम करेगी नहीं और उसे सजा दी नहीं जा सकती। और समझौता न्याय होता नहीं है, वो न्याय हो भी सकता है और न्याय नहीं भी हो सकता। समझौता तो यही है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि तुम्हारी ही 5,000 की बकरी चोरी हो गई और तुम्हें ही 2,000 दे के खरीदने पड़ रहे हैं, तो हो गया समझौता, ताकि समाज में शांति बनी रहे। अगर मैंने 1 रुपए का सिक्का उछाला, वो गिर गया, किसी दूसरे ने उठा लिया, हमारा झगड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरा है, वो कह रहा है मेरा है, तो समझौता कराने वाले आए, उसने कहा भाई साहब लड़ो मत, 50 पैसे तुम रख लो, 50 पैसे तुम रख लो, हो गया समझौता। अब आप सोचते रहो कि न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, कि आधा न्याय हुआ कि समझौता हुआ।